हम्म कि कोरा में सट के उलट के पलट के देले बाड़ा देहिया तूर हो कि बिजली के तार में भतार अझुरैला मने मने कैला मजबूर हो कि ऐसे जनी छुई न हमारा पमुई कि टूटेला बदन पोरे पोरे राजा तनी जाई न बहरिया हे राजा तनी जाई न बहरिया टूटता बदन पोरे पोरे राजा तनी जाई न बहरिया कि टूटता बदन पोरे पोरे राजा तनी जाई न बहरिया। उसका एक लाइन बहुत फेमस हुआ है पूरे पूरे जी इंडिया जी के शादियों में। जी जी, बताएं। लोग मुझे आज के लोग बोलते भी हैं, मेरे फेसबुक पे मैसेज आता है तो लोग बोलते हैं कि और क्या हाल चाल है भैया, हमारा नया नया गाना। अच्छा अच्छा। तो हाँ, वो लाइन है कि हमर नया नया गावाना कि नया तकिया बिछावाना नया कैल तू कुछ का बनवल खेलावाना कि मारा जनी जोर दे है बाटे कमजोर राजा फाटे लगी नस तोड़े तोड़े राजा तनी जाई न बहरिया कि टूटता बदन पोरे पोरे राजा तनी जाई न बहरिया। नमस्कार, न्यूज 18 हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक शेखर और आज हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने अभिनेता कह लें, सिंगर कह लें, राकेश मिश्रा आज हमारे साथ हैं। तो राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 हिंदी के फेसबुक लाइव पर। सबसे पहले न्यूज 18 के सभी टीम मेंबर्स को, आपके जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, सबको तहे दिल से प्रणाम, शुक्रिया, आभार, अभिनंदन, वंदन, चरण बंदन जी कि जी। आप सबने इस लायक समझा और मुझे अपने न्यूज 18 के जो ये लाइव है इसमें मुझे शामिल किया। इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। राकेश भाई, चाहेंगे कि ये जो हमारा फेसबुक का जो सेशन है, आप एक गाने से जो है इसका शुरुआत करें। कोई देवी का गीत हो या फिर जो भी आपके पसंद का हो, उसे इस सेशन का शुरुआत करते हैं हम लोग। अ, हाँ, अब शुरुआत करना है तो फिर कोई भजन ही गाना पड़ेगा, बट अभी तो आपको बिल्कुल। भी पता है कि पूरे यूपी और बिहार में राजा जाइना बहरिया के अलावा कुछ समथिंग कोई भी चल जगह ही ऐसा नहीं रहा। बचा नहीं है कि हाँ, राजा जाइना बहरिया, राजा जाइना बधाई हो बहरिया। आपको उसके लिए, उस गाने के लिए बधाई हो सर, आपको। आप बिल्कुल यूट्यूब हाँ पर ट्रेंडिंग पर हैं बिल्कुल। जी, अभी उस गाने ने कल 100 मिलियन पार किए जी और जी जी। 100 मिलियन उसका क्रॉस कर गया। और ये एक अचीवमेंट है भोजपुरी भाषा के लिए और आप सबकी दुआ से, आप सब सभी के लिए, कि हमारे यूपी जी बिहार के जी जी। लोग हर जगह चीज़ों को प्रोत्साहित देते हैं और ये हिंदुस्तान के हाँ जी हाँ। टॉप 3 टॉप 4 में शामिल है ये गाना। बट हम जी जी जी। स्टार्ट करेंगे कि एक भजन के साथ, जैसे कि मैंने एक देवी गीत गाया था। हम्म, जी आवे के परी ए मैया, आवे के परी तुहरा, आवे के परी, हाँ, आवे के परी ए मैया, आवे के परी तुहरा, आवे के परी जब आंगन में, जब आंगन में घिउ दिया बरी ए भवानी मैया, आवे के परी कि असरा लगवले बानी ऐ तुए माई, बेटा के करी दोसर सुनवाई, दोसर सुनवाई कि पुरावे के परी हो श्रद्धा, आवे के परी तोहरा, आवे के परी जब छाती पर कलश बलका धरी हो भवानी मैया, आवे के परी। थैंक यू। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। राकेश भाई, आप एक एक बहुत ही पहला ही सवाल जो है वो शायद आपके करियर से जुड़ा है। ये जी बताइए कि ये जो भोजपुरी फिल्मों में अक्सर हमने देखा है कि जो भी एक्टर बनते हैं, मतलब जो एक्टर जी सामने आते हैं उभर कर सुपरस्टार बन जाते हैं, तो वो पहले सिंगर होते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि भोजपुरी में एक्टर बनने के पहले
एक मशहूर एक्टर बनने के पहले हमें एक मशहूर सिंगर बनना पड़ता है, मतलब सिंगर बनकर पहले पहचान बनानी पड़ती है हमें, और फिर हम एक्टर बनते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? ये मुझे जानना है। मुझे नहीं, आपके दर्शकों को भी, जितने लोग अभी देख रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव में, तो सभी का ये सवाल होगा आपसे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये दौर आया, ये दौर आज आपको 2010 या 2005, 2010 से 2002 से भोजपुरी की एक नया दौर शुरू हुआ, जब मनोज भैया, हाँ जी, हाँ जी। मनोज तिवारी जी, बड़े भैया, हाँ, उन्होंने फिल्मों की शुरुआत की। बट जैसे आज का ये बात है कि मतलब सिंगर हो जाओ या सिंगर फेमस हो जाओ तो हीरो बन जाओगे, या हीरो बनना है तो सिंगर बनो। ये लाइन जैसे आपने अभी बोली, तो ये लाइन अभी के लिए ठीक है, लेकिन अच्छा। बट अगर एज एज ए आप रियल में आएंगे सिंगिंग में, तो हुँ। हम लोग, जैसे मैं 11 साल की उम्र से गाना गा रहा हूँ, ओके। 11 ईयर्स, यस। और मैं हुँ। 1999 से गाना गा रहा हूँ। अच्छा। जी, मतलब अपने घर में, गांव में जैसे गाते हैं, बच्चे थे तो हमने संगीत इसलिए चालू ही नहीं किया था कि हम हीरो बनेंगे। हमको तो ये पता भी नहीं था कि ये दौर भी आएगा और शायद गायक हीरो भी बनेगा। क्योंकि बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। जब गा रहे थे तो हमारे दौर में भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, अजय पांडे, जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट उस टाइम जो ऑडियो कैसेट गाते थे टी सीरीज में या अदर कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उस टाइम हम हुँ, लोग हुँ, यही हुँ। देखते थे कि सिंगर है, उनका कैसेट पे फोटो लगता है। पहले ऑडियो कैसेट चलता था, फिर सीडी आया, हुँ, फिर हुँ, हुँ, डीवीडी हुँ। आया, फिर यूट्यूब आया। तो हुँ, 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 हुँ। दौर बदलते गया। और लेकिन आज का ये दौर हो सकता है कि हीरो बनना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, लेकिन हम लोग हुँ, तो हुँ। सिंगर ही बने थे और सिंगर ने ही सब कुछ दिया। तो हमने ये तो सोच के भी सिंगर नहीं बना था कि ये चीज होगा। अच्छा, तो चलिए, ये आपने सोचा तो नहीं था, लेकिन अब तो ये आप बता ही सकते हैं कि सिंगर बनना ज़्यादा आसान है या एक्टर बनना, यानी एक्टिंग करना ज़्यादा आसान है, और गाना गाकर लोगों का दिल जीतना ज़्यादा आसान है? सर देखिए, दो बातें हैं। वर्क कोई भी हो, हाँ सबका जी। अपना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं ठेठ भोजपुरी में कही, तो बियाह में जितने पंडित जी की जरूरत पड़ रहा है, उतने नाउओं की जरूरत पड़ेला। हुँ, ठीक हुँ, ना? हुँ, हुँ। ठेठ भोजपुरी में बात यह बा कि जितना रउआ जरूरत बा, वो हर चीज में जरूरत हुँ, बा। हुँ। आदमी के अपन जरूरत, हर काम में जरूरत बा, हर काम के अपन इम्पोर्टेंट बा। हुँ, हुँ, बिल्कुल। लेकिन लेकिन उसमें हर व्यक्ति हर काम में दी बेस्ट देना चाहता है। हाँ जी। तो अ, अगर आप एक्टर की तरफ जाएंगे तो आपको सिंगिंग हुँ, टफ हुँ। लगेगा। अगर आप सिंगिंग की तरफ आएंगे तो आपको एक्टिंग टफ लगेगी। तो तो कहीं मतलब ना कहीं, ये कहने का, हुँ। जी, कहिए। कहीं ना कहीं दोनों का अलग अलग एक अपना तालमेल है, लेकिन दोनों एक ही रूप है। अच्छा यही बात है अच्छा। कि संगीत और एक्टिंग दोनों लगभग लगभग एक मतलब एकदम दिया बाती की तरह है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप बॉलीवुड फ़िल्में देखते हैं या बॉलीवुड गाने वगैरह सुनते होंगे? अ, मैं अगर सच बोलूं तो ये लाइव हूं और आपके न्यूज 18 चैनल पे लाइव हूं। मैं जी। फिलहाल मैं खुद से निकल नहीं पाता हूं जल्दी बाहर। आई अच्छा, मीन कि अच्छा, अच्छा। वर्क वर्क प्रेशर इतना होता है कि मैं कभी कभी मुझे याद ही नहीं होता है कि क्या आया है क्या नहीं आया है, क्या देखूं। बट हाँ, फिर भी बाय द वे जब मैं ट्रेवलिंग में होता हूँ तो मैं कुछ जी। क्लासिकल चीजें सुनना बहुत पसंद करता हूँ। जैसे ओके। राहत फतेह अली खान साहब को, या बहुत उस्मान मीर को। आई मीन बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं जिनको मैं सुनना पसंद करता हूँ। और मतलब एक जो होता है ना, जिसमें बात हो, जो सुनने के जी। बाद फील हो कुछ। जिसमें दम हो, जिसमें दम हाँ, हो। उस टाइप के गाने मैं सुनता हूँ। ओके। इमोशनल राकेश, फिल्में देखना हम मुझे लोग, पसंद है, इमोशनल फिल्में देखना पसंद है, जिसमें माँ ओके, बाप, ओके। भाई बहन, भाभी, परिवार, पारिवारिक मतलब फिल्मों को राजश्री 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 प्रोडक्शन टाइप की फ़िल्में आपको पसंद है? पारिवारिक फ़िल्में जिसमें पारिवारिक स्टोरी हो, कहानियाँ हों, उस तरह हाँ, की मुझे फ़िल्में अच्छा आपको लगता है। पसंद है? मुझे अच्छा लगता है, मैं ओके। थोड़ा इमोशनल हूँ राकेश, इसलिए। अच्छा, राकेश, आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे कि आपकी जो वो नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रही है यूट्यूब पर, वो गाना एक बार हो जाए। अच्छा। जी। हम्म,
खैर भोजपुरी गाना है, देखिएगा भाई, भोजपुरी गाने का एक बहुत बड़ा वो बात है कि हम तो कहते हैं प्यारा ही बात, बट उसको बहुत सारी जी जी चीज़ों से वो कनेक्टेड होता है, बट हाईवे लोगों को पसंद आया है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले आपके लाइव माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी गार्जियन स्वरूप के सभी भोजपुरिया परिवार को, सभी माँ बाप, चाचा भैया, भाई बहन जो भी हैं, मेरे मित्र साथीगण जो मुझे इतना प्यार दुलार दिल से आशीर्वाद दिए हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और सबका मैं कहीं ना कहीं एक प्यारा सा कर्जदार भी हूं, जो मुझे प्यार दुलार देते बिल्कुल। हैं। तो इन सब के लिए थैंक यू। और वो जो गाना है उसका बस यही जी एक ये प्यारा सा एक भाव था। अब आज लोगों को अच्छा जी लग जी गया, हम लोग इतना सोच के कुछ किए नहीं थे। एक भाव था कि जब शादी करके कोई आता है ना, तो हमारे गांव में होता है कि भाई हम्म आए हो तो कुछ लोग मजाक करते हैं कि क्या भाई अंदर ही रहोगे, अरे गांव में भी लोग हैं, हम्म। जरा बाहर उहर आओ, घूमने आओ, तो लोग हंसते हैं। तो ओके ओके। उसी का एक ये मिलता जुलता बात था कि हम्म कि कोरा में सट के उलट के पलट के दिल बड़ा देहिया तूर हो, कि बिजली के तार में भतार अझुरैला, मन मन कैला मजबूर हो, कि ऐसे जनी छुई न हमारा पमुई, कि टूटेला बदन पोरे पोरे, राजा तनी जाई न बहरिया, हे राजा तनी जाई न बहरिया, टूटता बदन पोरे पोरे, राजा तनी जाई न बहरिया, कि टूटता बदन पोरे पोरे, राजा तनी जाई न बहरिया। उसका एक लाइन बहुत फेमस हुआ है पूरे पूरे जी इंडिया के जी शादियों में। जी जी बताएं। लोग मुझे आज के लोग बोलते भी हैं, मेरे फेसबुक पे मैसेज आता है तो लोग बोलते हैं कि और क्या हाल चाल है भैया, हमारा नया नया गाना। अच्छा अच्छा। तो हाँ, वो लाइन है कि कि हमर नया नया गावना, कि नया तकिया बिछावना, नया कैल तू कुछ का बनवल खेलावना, कि मारा जनी जोर दे है बाटे कमजोर, राजा फाटे लगी नस तोड़े तोड़े, राजा तनी जाई न बहरिया, कि टूटता बदन पोरे पोरे, राजा तनी जाई न बहरिया। वाह। थैंक यू। ठीक है। बहुत बढ़िया राकेश भाई, बहुत अच्छा। ये बताइए मुझे कि एक चीज जो थोड़ा सा मुझे जानना था, भोजपुरी में संगीत गीत तो शुरू से ही चलता आया है। लोग पसंद भी करते हैं भोजपुरी गानों को, भोजपुरी संगीत लोकगीत हैं, लोग बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से जो डबल मीनिंग होते हैं ना गानों में, मतलब अब उसको किस सेंस में लिया जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन भोजपुरी गानों में काफी डबल मीनिंग बातें होती हैं। तो आखिर उस डबल मीनिंग बातों का जरूरत, मतलब उस चीज की जरूरत क्यों है भोजपुरी गानों में? हम भोजपुरी के पहले मतलब आज से अगर हम एक दशक पहले की बात करें तो एक भोजपुरी में एक मिठास, एक संगीत था, मधुरता, वो चीज कहीं ना कहीं से दूर जाती दिख रही है। ऐसा मतलब अनुमान है। अब आप इस पे क्या अपना राय रखते हैं, ये आपका राय होगा, आपकी राय होगी। सर दो बातें हैं, बहुत सिंपल सा बात है ये, हमारे आपको किसी को समझने में काफी टाइम नहीं लगेगा। ये धरती ही दो पहलू की चीज है, सिक्का का दो पहलू सबको पता है, ये धरती ही दो पहलू की चीज है। जन्म है तो जी मृत्यु है, और मृत्यु है तो जन्म है। उसी तरह से भाषा भारत का कोई भी हो, हर भाषा में दो तरह के गीत संगीत हैं, एक चटक संगीत है, एक भावुक संगीत है। ओके। आप किधर जाना पसंद करेंगे? आप किधर जाना पसंद करेंगे? जैसे मैंने किसी बेटी पे गाना गाया, तो उसको एक दिन में 50,000 लोग सुने, और मैंने कोई चटक मटक गीत गाया तो उसको 10 लाख लोग सुने। हाँ, सबकी आपकी एक वीडियो, अपनी फैन मेरी फॉलोइंग। मेरी नहीं नहीं, फैन फॉलोइंग नहीं है, हम अभी अब आपको रियल में मैं बताने जा रहा हूं जिस बात को आप पूछ रहे थे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आपको जब आपने दो बातें रखी, एक हनुमान चालीसा की किताब रखा, या एक आपने कुछ रखा, या एक तरफ आपने वीडियो जो भी एक वीडियो का प्रोग्राम रखा, एक दिन स्टेज शो रखा,
दोनों तरफ से पब्लिक ज्यादा किधर गई? मेरी मेरी बात को समझिएगा। आप किस लिए बनाए गए हैं? आप इंटरटेनमेंट हैं। हमारा कारोबार क्या है? हमारा फर्ज क्या है? हम किसके लिए हैं? हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हमारा काम नहीं है बिल्कुल। इंटरटेन करना। हमारा काम सैड करना नहीं है किसी को, इंटरटेन करना है। कलाकार को क्या बोलते हैं? भावुक। हम प्रेम हैं, हम सिर्फ प्रेम बरसाते हैं। तो हमने उन सारी चीजों को डाल के देखा है। हमने जी। सांस्कृतिक चीज भी गाया है, श्रृंगार रस भी गाया है, निर्गुण भी गाया है, पूर्वी भी गाया है। भोजपुरी के जितने ठाट होते हैं, बहुत सारे ठाटों को गाया है। बिल्कुल। लेकिन फाइनली हमने उन चारों पांचों में देखा है कि दर्शक डिमांडिंग किधर है, आज का दौर किधर है, 2020 किधर है। तो आप हम्म। अगर धारा के उल्टा चलेंगे तो या तो नाव पलट जाएगी या तो खुद पलट जाएंगे। हाँ, ये बात बात को तो आप समझिए। सही कह रहे हैं, आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं कहीं नहीं, ना कहीं से मैं देखिए, अपनी नहीं नहीं, अपनी मैं उसका अपनी उसका जवाब दे रहा हूं। आप एक मिनट मुझे सुनिए। आप मुझे एक मिनट सुनिए। हम उस बताइए। लाइन पे भी आएंगे। उसके बावजूद हम लोग प्रयास हमेशा करते हैं कि इंटरटेनमेंट रखते हुए भी पर्दे में कुछ चीजों को रखा जाए। जैसे मैं आज खुद बोल रहा हूं कि टॉप 3 में राजा जाई ना बहरिया गाना चला गया, तो ये बहुत बलगर होता तो नहीं जा पाता, फिर घर में कोई बजा नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। हर बात है, हर बात है, लेकिन हर बात एक पर्दे में है। हिंदी फिल्म आप देखते हैं, अचानक से एक सीन आता है और आपके पलक झपकते देखते देखते निकल जाता है, बट सीन रहता है। आप नकारते नहीं है कि नहीं रहता है। नहीं, लेकिन अंतर प्रेजेंटेशन का हो जाता है ना राकेश भाई। आप ये मैं मैं देखिए भी कि तो मैं भी वही बोल रहा हूं बड़े भाई आपसे, कि जी हम जी। कहीं ना कहीं उन चीजों को ला तो रहे हैं, हम्म। हम बैकअप भी दे रहे हैं, लेकिन बैकअप देने की संख्या हमारी कम है। हम आपसे सच बोल रहे हैं, हमारी बैकअप देने की संख्या कम है। आई मीन जो आप बात बोल रहे हैं, हम लोग जैसे ही दो तीन, या कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा सा इसको इस अंदाज में गाया जाए, एक नए अंदाज में लाया जाए, तब तक उधर से कुछ और हो जाता है, तब तक उधर से कुछ और हो जाता है। तो क्या है कि हम कुछ चेंज करने में लगते हैं तो हमारा नहीं आता है, नुकसान हो जाता है। उधर जिधर आता है उधर चल जाता है। नहीं नहीं, तो बात ओवरऑल बात ये बिल्कुल सही है, छोला, लेकिन ये छोला का बाजार है। फिर भी जो भी कर लें राकेश, होता ये है कि जिस धरती पर लोग जन्म भोजपुरी एक ऐसा मतलब भाषा है, ऐसी भाषा है जिसपे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना जो पहले का जो संगीत है, वो साहित्य है, वो खत्म ना हो, उसको भी हम लगातार जारी रखें। पसंद नापसंद ये तो लोगों का है, इस पे तो कुछ किया नहीं जा सकता। खैर राकेश, आपने आपने भोजपुरी में अब तक 30 फिल्मों में काम किया है एज ए एक्टर। तो भोजपुरी जी। फिल्मों में और बॉलीवुड की फिल्मों में आपको क्या अंतर लगता है? कि क्या अ, जैसे मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि और भी जैसे क्षेत्रीय फिल्में हैं, मतलब जैसे साउथ की फिल्म है, पंजाब की फिल्में, ये सारी फिल्में मतलब थोड़ी टक्कर देती है बॉलीवुड को, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन भोजपुरी फिल्में टक्कर नहीं दे पाती, ये क्या वजह है इसके पीछे की? सर, ये वजह आप मुझसे लाइव में अगर पूछेंगे, और मैं कलाकार हूँ, तो मेरे साथ दो परेशानी आप डाल रहे हैं। एक कि अगर भोजपुरी मिट्टी से मैं प्यार करता हूं तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, और अगर मैं रियल ठेठ भोज हूँ, अगर अगर मैं रियल में ठेठ भोजपुरिया हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा और भोजपुरी मात्र से प्रेम है, तो मुझे फिर सही बोलना पड़ेगा। जो कि आप एक न्यूज चैनल के लाइव सेशन में मुझे बैठाए हैं, और हर आदमी का अपना अपना सोचना है। नहीं नहीं, देखिए, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल। सी बात है, नहीं, सिंपल सी बात। जी। जिस भाषा को जिस भाषा को जितना सपोर्ट करना चाहिए, मेरी बात को समझिएगा, जब जी जी, आप बताएं। खुद ही 40 करोड़ लोग जब अपने भाषा को देखने के लिए थिएटर के अंदर नहीं जा रहे हैं, तो बनाने वाले की रिकवरी आएगी क्या एक रीजनल भाषा में फिल्म बना के? नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स में क्यों नहीं रिलीज उसका होती? उसका लोगों उसका तक रीजन है, पहुंचे तो उसका कम रीजन। से कम। सर, सर उसका रीजन तो सुनिए।
किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उसका बैकअप, उसकी फैमिली सपोर्ट जरूरी है। हमारे भाषा का फैमिली सपोर्ट हमारा गवर्नमेंट है। आप 8वीं अनुसूची में शामिल हो गए क्या? हो गए? भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया? हाँ या ना में जवाब नहीं दीजिएगा हमको। नहीं नहीं। एक सेकंड के लिए, हम पत्रकार हैं और आप मेरे भाई हैं, और हम नहीं दोनों भाई देखिए ये बात कर एक, रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ आप कि आप नहीं क्या हुए? कहना चाह पहले रहे मेरी बात हैं, नहीं, अभी लेकिन अभी आगे भी बोल रहा हूं, अभी आगे बोलने दीजिए। हाँ हाँ। आप नहीं शामिल हुए ना? जी जी। नहीं शामिल हुए? बताइए। नहीं। लेकिन अगर आप शामिल नहीं हुए, लेकिन अगर कहीं भी बड़ा महोत्सव है या बड़ी चुनाव है या कुछ भी है, तो वहां पे पब्लिक के बीच में इंटरटेन करने कौन जा रहा है? भोजपुरी सुपरस्टार आ रहे हैं, भोजपुरी के हीरो आ रहे हैं, भोजपुरी के बिल्कुल। गायक आ रहे हैं। सब भोजपुरी के ही आ रहे हैं। और भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुई है। भोजपुरी भाषा को कभी भी अगर जाइए तो वहां पे टैक्स फ्री होता है। अदर सरकार अपने अपने भाषा में बोलते हैं कि मेरी फिल्मों को ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ये करो। आपकी फिल्मों के लिए कभी आपने सुना है क्या कि आपकी गवर्नमेंट ने बोला है कि थिएटर तोड़ो, अब अच्छे थिएटर बनाओ, भोजपुरी भाषा को पीछे से बैकअप दिया जाएगा और बल दिया जाएगा, कलाकारों को नहीं, सुरक्षा दी जाएगी, कलाकारों आप को? आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा मुद्दा ये है कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है भोजपुरी फिल्मों को। आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार नहीं, की मेरा तरफ से। सब्सिडी मेरा सब्सिडी पे बात नहीं है। आपने बात पूछा कि रिकवरी कैसे होगी। तो जिस माँ बहन को ले जाके अगर भोजपुरी सिनेमा दिखाना भी है, तो उनके देखने लायक थिएटर नहीं है। वो चोय चोय वाला पंखा में बैठ के तो नहीं देखेंगी। नहीं नहीं, पसीना बात तो बहते हुए सही है ऐसे आप। ऐसे 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 तो कोई नहीं देखेगा। मेरी बात को समझिए, नहीं। मैं सब्सिडी और मैं गवर्नमेंट पे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने ये बात किया कि अगर इस भाषा को बहुत बड़ा आपको करना है, जैसे इसकी एल्बम की दुनिया आज बहुत बड़ी है सिनेमा से। एल्बम हम्म। अमेरिका अमेरिका तक बजता है, लंदन तक बजता है भोजपुरी गाना। उसी तरह भोजपुरी सिनेमा को अगर आप साउथ या अदर अदर फिल्मों से कंपेयर कर रहे हैं बॉस, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि इसके लिए एक फॉर्मेटिक सिस्टम बनानी पड़ेगी। इसके लिए एक बड़े लेवल पे सबको जुटना पड़ेगा। मेरा बस ये कहना नहीं तो था, और मेरा कुछ जुटिए, नहीं अब तो कहना जो है। अब तो टाइम आ गया, अब तो जुटिए आप लोग। आप लोग कलाकार हैं, आप लोग अगर नहीं जुटेंगे तो कौन, दर्शक तो जुटेगा नहीं, है ना। ये तो आप लोग के ऊपर है, फैसला भी आप लोग को लेना है, आप लोग को करना है, सरकार से बात करनी है, सारी चीजें आप आप लोग के जैसे हाथ बड़े में। आप आप जैसे बड़े भाइयों का जब सपोर्ट होगा, जिस तरह आप हर बात को उठाते हैं। बीच में एक बार शुरू हुआ था, 8वीं अनुसूची को लेकर बहुत सारी बातें उठी थी, जी। लेकिन फिर बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। डाउन हो गए, ठंडे भी हो गए। हम हर मीडिया, हर सोशल मीडिया, हर लोगों से बोलते हैं। हम अपने खुद मुख्यमंत्री जी से बोलते हैं, बिहार के सभी माननीय लोगों से बोलते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री जी से बोलते जी हैं, जी। हम सभी लोग से बोलते हैं कि सर, हम जब भी कुछ मुद्दे की बात आती है, टाइम की बात आती है, तो पता चलता है कि एक बार धीरे से 8वीं अनुसूची का चर्चा हो जाता है, फिर वो अनुसूची बंद हो जाता है। तो क्या हम लोग इसको सीरियसली, इसको कोई उपाय नहीं दे सकते हैं? इसका कोई कोई तो उपाय होगा ना? कुछ तो होगा ना? बिल्कुल। कुछ तो होगा ना? क्योंकि हम इसको ना यूज टाइप का करते हैं। टाइम आया तो थोड़ा सा बात उछल गई, फिर बात बंद हो गई। फिर टाइम आया तो बात उछल गई, 8वीं अनुसूची 8वीं फिर बंद हो गई। तो क्या इसको एक प्रारूप नहीं दे सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज पे तो मेरे ख्याल से सभी को आकर आप, जितने भी आना इंडस्ट्रीज, चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्रीज है, मैं आना यही चाहिए, बोल रहा आगे हूँ आकर इसमें। काम करना इसमें चाहिए। हमारे इसमें देखिए, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गवर्नमेंट के सभी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं बिहार में, तो भोजपुरी में भाषण देते हैं। भोजपुरी भाषा से उनको खुद बिल्कुल प्यार बिल्कुल। है। तो जब सब कुछ है ही, लड़का बहुत अच्छा है और कपड़े पहनने को नहीं मिल रहा, तो इसका कौन जवाब है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही बात है जब है राकेश तो भाई। सुविधा मिलना आपके चाहिए। आप आपने अपना विचार बहुत अच्छा स्पष्ट रूप से रखा। अच्छा एक बात बताइए, भोजपुरी फिल्मों में, मतलब भोजपुरी फिल्म जगत में जो सिंगर हैं या अभिनेता हैं सब हैं, ये आप किसी से अपना तुलना करते हैं क्या? मतलब लगता है कि तुलना करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, या फिर निरहुआ हो, दिनेश लाल यादव, देखिए किसी से। जी। देखिए, राकेश मिश्रा का हालत तो सुनिए, राकेश मिश्रा क्या है। मुझे ये लगता है, मैं डे वन से जब से अभी तक संगीत में हूँ, जी और जी। अभी ये अभी आपसे बात करो इस टाइम तक, आगे का नहीं पता है लाइफ का, यहाँ तक
जितने भी लोग हैं, चाहे आप इंडस्ट्री टॉप में बोले तो चाहे पवन जी हो, खेसारी जी हो, मनोज जी हो, रवि किशन जी हो, दिनेश जी हो, समथिंग जितने भी आने वाला भी मेरे जितने छोटे भाई आए हैं, रितेश जी हो, समर जी हो, अंकुश राजा जी हो, जो भी हो, जितने कलाकार भोजपुरी में हैं, मुझे लगता है ये सब लोग मेरे लिए एक पेरेंट्स का काम करते हैं, और मेरे लिए ये एक स्पिरिट है, और ये एक गार्जियन का काम करते हैं। तो मैं इन सभी लोग से सीखता हूँ, यहाँ तक कि हमारे इंडस्ट्री में जो स्पॉट बॉय होता है उससे भी मेरा टारगेट यही रहता है कि जरा कुछ सीख लूँ कि पानी चला कैसे रहा है। तो मेरा दिन वाह। इसी में बीत जाता है कि मैं क्या सीखूं। तो ये सभी मेरे गार्जियन हैं, और इन सबके सामने मैं आज भी बच्चा हूँ, और इनसे सीखता तो हूँ और इन सीखता ही इन रहूंगा। लेकिन कोई तो कुछ तो आपका अचीवमेंट होगा ना, ऐसा कुछ होगा जो आप सोच रहे होंगे, कुछ एम्बिशन आपका होगा कि मुझे उनके जैसा बनना है। हर एक लोग मेरा का एक। जी। मेरा एम्बिशन किसी के जैसा बनना नहीं है। मेरा एम्बिशन ये है कि माँ वैष्णो देवी, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से सब कुछ हूँ, माँ वैष्णो देवी से यही मेरी कामना होती है, डे नाइट, दिन रात, कि मुझे ऐसा बने कि किसी दिन कोई एक व्यक्ति बोले कि बेटा तुमको राकेश मिश्रा बनना ही पड़ेगा। मुझे वो बनना है। मतलब सब शुभकामनाएं मेरा। आपको राकेश भैया, ऐसा हो आपके साथ। और आप अपने जो सोच रखते हैं उस सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। आगे रास्ता जी। दिखेगा ही आपको। जाते जाते राकेश भाई, एक डिमांड आ रही है आपकी, मतलब दर्शक चाहते हैं, कोई गाना है आपका कि बर्फ के पानी रागत बानी, ऐसा कोई गाना आपने गाया है अरे क्या है? अ, चलिए आप वो कोई एक गाना। ऐसा गाना सुना दे। जी जी। आपको एक नहीं नहीं, ऐसा वो गाना ऐसा मेरी गाना दर्शक। मेरे फिल्म में जी। है। वो मेरे फिल्म में है, अच्छा दुल्हे की अच्छा अच्छा। मालकनी एक फिल्म था, उसमें है कि बर्फ के पानी ओके रगड़त ओके बनी राजा हो रात भर देह को। ओके ओके ओके। तो बट कोई कोई ऐसा गाना सुना दीजिए जो आपके दर्शकों को, सभी लोग जो भी लाइव हैं, लाखों के तादाद में हैं अभी जो आपको देख रहे हैं, हजारों लोग हैं आपके, तो कोई ऐसा गाना सुना दीजिए जो सभी के लिए ठीक हो। मैं एक सैड सॉन्ग गा रहा हूँ। जी जी। और सैड सॉन्ग मीन्स कि वो भी एक फील है, हर व्यक्ति के, शायद आपके साथ भी होगा, हर किसी के साथ होता है, वो एक फील है, उसकी एक फील होती है, और बहुत प्यारा चीज होता है। तो जी जी। एक मेरा सैड सॉन्ग है, उसका लाइन है, भुला गईनी सूरत तुहार नइखे जरूरत, खाके क्रिया कहीं भगवान के, भुला गईनी सूरत तुहार नइखे जरूरत, खाके क्रिया कहीं भगवान के, जान जान कह के जेकर माला जपनी नाम के, उहे जान दुश्मन भइली जान के, कि जान जान कह के माला जपनी जेकर नाम के, उहे जान दुश्मन भइली जान के, दिल में फूलाबा खिला के, दिल खिलौना बना के, तूर देली उ त काहे अपना हाथ से, कि मंगल मंगल सब उहे कैली, ताज पेन्हैली बदनाम के, कि जान जान कह के जेकर माला जपनी नाम के, उहे जान दुश्मन भइली जान के। क्या बात है। ठीक है राकेश मिश्रा जी, आपसे हम फिर कोशिश करेंगे, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे कभी और। अब अच्छा तक अच्छा। आप जाते जाते अगर कुछ अपना कोई मैसेज देना चाहें अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, तो दे दे। मैं फिर से एक बार आप सबका शुक्रिया करता हूँ, और आप सबका तहे दिल से कर्जदार हूँ। मैं कर्जदार ही बोलूंगा कि हम जैसे बच्चों को आप लोग इतना प्यार देते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों संख्या में आप लोग जो हर जगह दुलार प्यार देते हैं, हर जगह बजाते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, आने वाले जो भी कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में आते हैं उन सबको शुभकामनाएं हैं। और मेरा बस यही निवेदन रहेगा कि आप सब इस अपने बच्चे से प्यार कभी कम मत कीजिएगा। जाने अनजाने में कभी कोई त्रुटि हो जाए, कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, क्या हो गया, घर का बच्चा है, हो ही जाता है।
प्रयास करूंगा हमेशा एंटरटेन करते रहूं। थैंक यू। बिल्कुल।